Hello, good morning to all my dear students. Chapter number 1 crop production and management चल रहा है. Now today is the last lecture of this chapter. 3 individual small topic we will discuss in this lecture. Last time we have discussed about irrigation method. Now let move further in our standard steps. सॉइल प्रिपरेशन, उसके बाद सोइंग ऑफ द सीड्स, उसके बाद यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद इरिगेशन मेथड्स. नाउ इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वीड्स. तो लेट वी सी फर्स्ट व्हाट वी एक्जैक्टली मीन बाय वीड्स. वीड्स क्या है? तो मैनी ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन, अनडिजायरेबल प्लांट may grow naturally along with the crop. जब भी सीड सोइंग के बाद क्रॉप डेवलप्ड होना चालू होता है तो एक्चुअल प्लांट के साथ अनडिजायरेबल प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग एंड दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ वीड्स. सो डेफिनेटली वी मस्ट हैव टू रिमूव दोज वीड्स बिकॉज अगर हमने वीड्स को रिमूव नहीं किया है सो व्हाट विल हैपन, वीड्स compete with the crop, plant for water, nutrients, space and light. क्योंकि वो भी एक्चुअली तो प्लांट ही है. तो क्या होगा कि when we provide the water through the irrigation method, when we provide the nutrients through the manure and fertilizers, when we provide the space and of course the sunlight, वो सब में ये अनडिजायरेबल प्लांट कंपटीशन में आएगा क्योंकि उनको भी ग्रो होने के लिए ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए. तो एक डेफिनेट क्वांटिटी के न्यूट्रिएंट्स अगर आपने ऐड किए हैं, एक डेफिनेट क्वांटिटी के वाटर आपने ऐड किए है फील्ड में ड्यूरिंग क्रॉप डेवलपमेंट, व्हाट विल हैपन, कुछ हिस्सा ये वीड्स डेवलपमेंट में चला जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली the actual nutrients which we have to provide to the developing crop, उसमें nutrients कम मिलेगा भाई. तो definitely it will affect the growth of that particular crop or plant. Definitely thus they affect the growth of crop. So removal of weeds is essential. वो जरूरी है. 1 marks में पूछते हैं why should we remove the weeds, और basically that process is called as a weeding. वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? weeding. तो डेफिनेशन एक तो weeds की आ गई, सेकेंड इज weeding and third is very important, that is why should we remove the weeds or weeding is necessary. Why? Many of times what happen, some of the weeds जो undesirable plant है, it may interfere even in harvesting. जो भी हम आज लर्न करने वाले हैं, जो क्रॉप एक बार डेवलप हो गया कि उनको किस तरह से हम सेपरेट कर सके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हार्वेस्टिंग. वी विल सी. तो समटाइम्स ये जो वीड्स है इंटरफियर विद इवन विद द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. वो पॉइजनस भी हो सकते हैं. जो अनडिजायरेबल प्लांट है दे मे बी अ डेंजरस एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी हैव टू रिमूव द वीड्स और व्हाई वीडिंग प्रोसेस इज नेसेसरी. सो दिस बोथ दी स्टेप्स यू हैव टू मेंशन इन द आंसर. नो प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते हैं. फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. अब इनको किस तरह से निकाल दिया जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल दीज आर अनडिजायरेबल प्लांट्स, वी हैव टू रिमूव. डेफिनेटली फाइन. तो देयर आर 2 to 3 डिफरेंट टेक्निक्स. टिलिंग जो हमने सॉइल प्रिपरेशन में यूज किया था, वो टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप. सोइंग द क्रॉप यानी कि क्रॉप जब सीड सोइंग प्रोसेस है उससे पहले हम क्या करते थे, सॉइल प्रिपरेशन. तो उसमें टिलिंग आ गया है. तो डेफिनेटली टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन uprooting एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. तो वो उस स्टेप से ही उस स्टेप में से ही कट हो जाएंगे. राइट. uprooting यानी कि कट करना एंड किलिंग ऑफ वीड्स यानी कि उसको मार देना. फाइन. तो वो अगर वो डेड बन गई, समझ लो वो प्लांट्स एक्चुअली, बट अगर वो उसको मार दिया तो क्या होगा, विच देन दे एक्चुअली ड्राई अप
and get mixed with the soil. फाइन, अब वो डेड मटेरियल है तो डेफिनेटली उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, डेफिनेटली. फाइन, बट व्हाट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि कब ये हम रिमूव कर सकते हैं. तो बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. जब तक फ्लावर्स और सीड्स नहीं आते हैं तब तक उसके पहले आपको ये प्रोसेस कर देनी है. एक बार फ्लावर्स और सीड्स आ गए देन इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव. डेफिनेटली फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, तो उसके साथ फिर रिमूव करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा. द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. यू मस्ट हैव सीन, कोई भी गार्डन है तो उसमें जो ग्रास है उसको मेंटेन करने के लिए माली क्या करते हैं, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में उसको, जो अगर अनइवन हो गया है वो ग्रास, तो क्या करते हैं वो मशीन लेके पूरे गार्डन में वो घूमते हैं और उनको वो कट कर देते हैं. तो सेम इज एप्लीकेबल हियर. एंड इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो डन बाय विद the help of khurpi. Now this is a diagram of khurpi, how it looks. Ultimately you have to cut those plants, so the edge is here. Fine. और ये हैंडल है, उसको लेके हम इजीली वो कर सकते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सीड ड्रिल भी आप यूज कर सकते हो, जो हमने डिस्कस किया था पहले. सीड ड्रिल मॉडर्न टूल में, राइट. सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अप्रूट द वीड्स, यानी कि वीड्स निकालने में सीड ड्रिल भी हेल्पफुल है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. मैनी ऑफ टाइम्स सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू किल those weeds and such chemicals are called as a weedicides. उसको हम क्या बोलने वाले हैं, weedicides. Dear students, एक केमिकल यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा है 2,4-D. वीडियो देखते समय आपको मैंने पहले ही बोला था कि नोटबुक और पेन लेके ही बैठना है, तो प्लीज नोट डाउन दी फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D. 2,4-D आप ये केमिकल है, यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड, बट प्लीज नोट डाउन, नॉलेज के लिए काम आने वाला है भाई. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. आई रिपीट अगेन, 2,4-डाइक्लोरो CHLORO फिनॉक्सी एसिटिक एसिड. फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म. और ये केमिकल से हम वीड्स को मार सकते हैं, केमिकल से, राइट. Why this chemical is used? Because they do not damage the crop. वो crop को कोई डैमेज नहीं करने वाला है. किसको डैमेज करने वाला है, वो डेफिनेटली वो जो अनयूजुअल प्लांट है उसको वो डैमेज करने वाला है. द weedicides आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर. यू कैन सी. फाइन, ये बंदा स्प्रे कर रहा है. स्प्रेइंग ऑफ weedicides may affect the health of farmer. This is important point. Why? Because these are after all chemical. चलो, वो क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो एक्चुअल डेवलप हो रहा है, लेकिन दीज आर केमिकल्स इफ इट कैन बी इनहेल्ड. वो अगर आप इनहेल करते हो तो डेफिनेटली इट इज इंजरियस टू द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. तो डेफिनेटली मास्क पहनना अनिवार्य है, जरूरी है, राइट. सो दे शुड कवर द नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल. तो मास्क पहनना जरूरी है अगर आप स्प्रे करते हो तो, राइट. अदरवाइज वो इनहेल करोगे केमिकल्स तो डेफिनेटली इट इज इंजरियस टू द लंग्स ऑफ दोज पर्टिकुलर पर्सन्स और फार्मर्स. उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर उसकी बहुत बुरी इफेक्ट होने वाली है. तो ये आवश्यक है कि मास्क पहन के ये सब चीज करें अगर केमिकल को स्प्रे करना है तो. Fine. So 3 important things are there, which are the instruments used for this purpose. Number 1, khurpi. Number 2, seed drill. Number 3, this is very important, chemicals भी हम लोग use कर सकते हैं, right? So when we talk about protection from the weeds, तो सबसे पहले weed की definition, weeding क्या है उसकी definition, क्यों जरूरी है वीडिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और फार्मर्स कितने अप्रोच कर सकते हैं, तो डेफिनेटली खुरपी यूज कर सकते हैं, सीड ड्रिल यूज कर सकते हैं, केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं, राइट.
तो दैट यू हैव टू मेंशन. मैंने पॉइंट वाइज ही मेंशन किया है, सो डेफिनेटली यू हैव टू राइट. चलो उसके बाद सेकेंड लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ हार्वेस्टिंग. और हार्वेस्टिंग के बाद हम आज लर्न करने वाले हैं स्टोरेज. किस तरह से हम केमिकल को जो क्रॉप डेवलप हुआ है उसको स्टोर करें. हार्वेस्टिंग मीन्स व्हाट, क्रॉप अब डेवलप्ड हो गया है, उनको मैच्योर हो गया है, वो डेवलप्ड हो गया है, उनको वहां से ले लेना है. राइट. सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड एज अ हार्वेस्टिंग. कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. यानी कि एक बार क्रॉप मैच्योर हो गया है, उनको बस कट करना है. राइट. तो डेफिनेटली कटर यूज होगा. फाइन. हियर वी आर यूजिंग हार्वेस्टिंग इज in our country is either done by manually by sickle. Now this is a diagram of sickle, how it looks, or by a machine that is called as a harvester. But most important thing is what, it usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. At least 4 month होते, सीड सोइंग के बाद 4 महीने लगते हैं भाई, उसके बाद हार्वेस्टिंग करना है. राइट. मैच्योर क्रॉप जब तक नहीं होता है तब तक हार्वेस्टिंग हम नहीं कर सकते. राइट. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ. वहां से उनको जो सीड्स है उनको अलग करना है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशिंग. क्रॉप में से किसको अलग करना है? ग्रेन सीड्स. जो सीड्स बच गए उनको अलग करना है विद द हेल्प ऑफ चाफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशिंग. This is carried out with the help of a machine that is called as a combine. इसलिए मैं ऑलवेज पीडीएफ में हाईलाइट करता हूँ ताकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू और फॉल्स में, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछते ही है. विच इज इन फैक्ट इट हैज अ ड्यूअल रोल, हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर. हार्वेस्टिंग का भी काम करते हैं और थ्रेशर का भी काम करते हैं. यू कैन सी द डायग्राम. फाइन. दोनों ही. एंड द नेम ऑफ दैट मशीन इज कॉल्ड एज अ कंबाइन. मशीन का नाम क्या है? कंबाइन. ओके. दोनों रोल प्ले करते हैं. वो हार्वेस्टिंग भी करते हैं, थ्रेशर जो बताया थ्रेशिंग की जो ग्रेन सीड्स है उसको सेपरेट करना है, तो वो इस पर्पज से हम यूज कर सकते हैं. फाइन. एक और छोटी सी प्रोसेस शायद स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों ने लर्न कर ली है, एंड दैट प्रोसेस इज फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड. जिसके पास छोटी लैंड है, स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग. एक ऐसा मशीन यूज करते हैं जिससे क्रॉप अलग हो जाता है, और जो बताया मैंने थ्रेशिंग, दिस वन थ्रेशिंग. राइट. वो चीज ये मशीन से भी कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ विनोविंग. उसको हम क्या बोलने वाले हैं? विनोविंग. सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग प्रोसेस, एंड दिस इज अ डायग्राम हाउ इट लुक्स. फाइन. तो विनोविंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस, थ्रेशिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस. मशीन कौन सा यूज हो रहा है? तो नंबर 1 इज सिकल. फाइन. इट कैन बी डन बाय मैन्युअली. हार्वेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो सेकेंड थिंग, अगर मशीन यूज करना है तो डेफिनेटली द नेम ऑफ दैट मशीन इज कॉल्ड एज अ कंबाइन. वो मशीन को हम क्या बोलने वाले हैं भाई? कंबाइन. ओके. फाइन. नो प्रॉब्लम. अब बात आती है स्टोरेज की. हाउ कैन वी स्टोर दी क्रॉप? एक बार क्रॉप अच्छी तरह से डेवलप्ड हो गया और क्रॉप ये इतनी क्वांटिटी में है, आई मीन टू से वो बल्क क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेवलप्ड होता है, तो उनको स्टोर भी अच्छी तरह से करना वो फार्मर की जिम्मेदारी है. अगर अच्छी तरह से उनको स्टोर नहीं किया, क्या होगा भाई? वो बिगड़ जाएंगे. क्यों बिगड़ जाएंगे? बिकॉज थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया, यानी कि थोड़ा भी पानी वाला हिस्सा रह गया. अगर हार्वेस्टेड जो ग्रेन से वो अगर ड्राई नहीं हुए हैं, यानी कि थोड़ा ही पानी है उसमें, थोड़ा बहुत पानी रह गया है, ड्राई अच्छी तरह से नहीं हुए हैं, तो उसमें डेफिनेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज हार्मफुल, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो सकती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है, वो तो हमें पता ही है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजुअल, दैट वी नो वेरी वेल. इसके साथ रैट्स एंड इंसेक्ट भी डेवलप्ड होते हैं. तो डेफिनेटली स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो अगर लॉन्ग टाइम
स्टोर करना है तो डेफिनेटली दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, लुक एट दैट. तो डेफिनेटली इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर उनको हम सुखाते नहीं है, ड्राई नहीं करते हैं, दे मे गेट स्पॉइल एंड अटैक बाय ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो होगी और वो बिगड़ जाएगा, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर जर्मिनेशन. वो सीड आप वापिस जर्मिनेशन की प्रोसेस में नहीं यूज कर सकते हैं. इट इज अनफिट. वो सीड्स कैसे हो जाएंगे? पुअर क्वालिटी के हो जाएंगे. तो सीड सिलेक्शन की मेथड आपको पता ही है, राइट? उसको पानी में डालो तो वो पानी में तैरते हैं, राइट? तो पता चल जाता है कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है. फाइन. बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर. सन ड्राई आप करो तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि मॉइस्चर किसी भी हालत में हमें रिमूव करना है. मॉइस्चर यानी कि पानी, राइट? तो उनको दूर करना अति आवश्यक है और वो हम सन ड्राई से कर सकते हैं, राइट? सो डेफिनेटली अगर ये हम करते हैं तो जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, उसका ग्रोथ नहीं होगा. तो अगर उनका ग्रोथ नहीं होगा तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टाइम तक वो इजीली स्टोर कर सकते हैं. फाइन. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, बड़ी बैग आती है वो, और मेटालिक बिन्स, बड़े लंबे पीप होते हैं. हाउएवर large scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from the pest like rats and insect. Look at that. This is a diagram how it is to be stored. अच्छी तरह से हम इनको स्टोर कर सकते हैं. फाइन. टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, silos and granaries. Please note down. Please note down. Very important word. कहाँ स्टोर कर सकते हैं हम? फाइन. ओके. कभी कभी क्या होता है कि नीम के पत्ते, ड्राइड नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. हम घर पे नीम के पत्ते ये यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए. अगर स्टोर करना है तो नीम के पत्ते में एक ऐसी क्वालिटी है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को ग्रोथ होने नहीं देते हैं, राइट? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, एंटी वायरल भी प्रॉपर्टी है. तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं अगर घर पे स्टोर करना है तो. यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ दी व्हाट यू कैन से गोडाउन, राइट? जिसमें कई सारे चीज इस तरह से हम स्टोर करते हैं, राइट? गेहूं अगर मंगवाते हैं, राइट, गेहूं, तो डेफिनेटली आप जब ऑर्डर करते हो वीट, तो वो डेफिनेटली 50 kgs 100 kgs के वो बड़ी बैग आती है, राइट, जो यूज़ होती है. तो ये अगर वो कहाँ से लाते हैं, तो जहाँ से आप परचेज करते हो वो अगर रिटेल शॉप है तो जो गोडाउन है उसमें से वो आपको माल बेचता है. तो और गोडाउन में अगर कई बार गए हो तो डेफिनेटली इस तरह से आपको अरेंजमेंट मिलेगी. फाइन. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको स्टोर करना है तो, राइट, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, यू कैन सी दैट, राइट. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, बिग गोडाउन्स, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ केमिकल्स चाहिए जो प्रोटेक्ट करते हैं जो सीड्स है, जो क्रॉप है, जो डेवलप्ड हो गया है, उसको किससे बचाता है? पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, राइट. गोडाउन में अगर स्टोर करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज सम केमिकल ट्रीटमेंट. केमिकल यूज करना ही पड़ेगा. वो केमिकल्स को हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स. पेस्ट को मारना है तो पेस्टिसाइड्स. लाइकवाइज तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए हमें ये केमिकल्स यूज करना जरूरी है. फाइन. तो ये पूरी प्रोसेस डिस्कस की 3 अलग अलग स्टेप में मैंने. नंबर 1 वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द weeds. Number 2 harvesting. Number 3 storage. So all steps now are completed, starting from soil preparation, then seed sowing methods. Number 3 is very important, use of manure and fertilizers. Number 4 is various irrigation method. Number 5 जो आज चालू किया वो, that is protection from the weeds. Number 6 very important, harvesting. And number 7 last step, that is a storage. तो ये बात हुई प्लांट
क्रॉप की। फाइन, नाउ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर देते हैं कि फूड सोर्स में प्लांट तो है ही है, प्लांट में से तो हम फूड एज अ फूड सोर्स हम कई सारी चीज यूज कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? वी कैन ऑल्सो हैव सम फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। फाइन, कई ऐसे कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल एरिया है जो ओशन के आसपास रहते हैं, वो इलाके जहां फिश ही डाइट में यूज होती है, तो फिश इज एनिमल डेफिनेटली। तो प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। कई सारे एनिमल्स जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फाइन, तो डेफिनेटली वो फूड यूज होता ही है एज अ पार्ट ऑफ एनिमल। फाइन, फिश सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसलिए यहाँ पे फिश मैंने हाईलाइट किया है कि उनका जो रेगुलर डाइट है वही फिश है, राइट। एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। जो एनिमल्स घर पे हम रखते हैं, राइट, और फार्म में रखते हैं वो फॉर कोई ना कोई पर्पज से, तो डेफिनेटली उनको प्रॉपर फूड भी चाहिए, शेल्टर यानी कि जो फैसिलिटीज है उनके लिए कि वो खुले में ना सोए, राइट, ऊपर शेड होना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ शेल्टर, तो उसकी पूरी केयर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब चीज़ अगर बल्क स्केल यानी कि लार्ज स्केल पे हम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ एनिमल हस्बेंड्री। यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 9, लास्ट चैप्टर है, वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, एनिमल हस्बेंड्री। पूरा टॉपिक आप लोग पढ़ोगे कि जो भी चीज़ हम एनिमल में से इस्तेमाल करते हैं, राइट, मिल्क इज अगेन अ क्लासिकल एग्जाम्पल, तो वो एक पूरा बिजनेस है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एनिमल हस्बेंड्री। उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एनिमल हस्बेंड्री। फाइन, तो फूड फ्रॉम एनिमल्स, आप फिश का एग्जाम्पल लिख सकते हो डेफिनेटली, बट प्रॉपर केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के होमवर्क में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किया और जो पीडीएफ में मैंने भेजा है वो, नंबर 1 प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, नंबर 2 सारे पॉइंट भाई, सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए वो, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज हार्वेस्टिंग, उसके भी पॉइंट्स, और इस तरह से पॉइंट वाइज ही लिखना है, एंड नंबर 3 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ स्टोरेज। फाइन, तो आज के लिए इतना ही। नाउ दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1। तो साइंस में टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। फाइन, थैंक यू।